हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 to 50 डिस्कस कर लिए थे। तो 51st क्वेश्चन क्या है? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो आरटीआई एक्ट जो है ये पास हुआ था 2005 में, 11 मई 2005 को ये हुआ था। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। 52nd क्वेश्चन है, चेंज इन पॉपुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू 3 डेमोग्राफिक इवेंट्स। तो आपको 3 इवेंट्स वो बतानी है जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है। तो वो हो जाएगा 52 का आपका सेकंड आंसर, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अगला है 53rd क्वेश्चन, जीडीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी थी। जीडीपी रेफर्स टू, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 54th क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती है रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड, जो वो इसमें आती हैं। तो 54th का जो है आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग एंड फिशिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएनपी स्टैंड्स फॉर, एमएनपी की फुल फॉर्म बतानी थी। तो ये है आपका ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 56th है, डैश मीन्स ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन बॉर्डर्स। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, जिसमें वैश्वीकरण होता है। तो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th, कालिदास द ग्रेट ड्रामेटिस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो कालिदास जो है वो किस पीरियड से एसोसिएटेड थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर 4, एंशिएंट पीरियड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58th क्वेश्चन है, जेन ऑस्टिन इज वन ऑफ द लीडिंग। तो ये जेन ऑस्टिन जो है ये नॉवेलिस्ट है। 58th का 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 59th क्वेश्चन की तरफ। डैश इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने कौन सा क्या प्ले लिखा था? वो है हैमलेट। ऑप्शन सेकंड, हैमलेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 60th क्वेश्चन इज, डैश इज अ वेरी लॉन्ग पोएम ऑन अ लार्ज स्केल टचिंग अपॉन अ होल रेसेस हिस्ट्री सम कॉस्मिक इश्यूज। तो बहुत लंबी जो पोएम होती है वो क्या होती है? एपिक। और इसका थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61st है, बेलेरी इन साउथ इंडिया इज नोन फॉर। तो बेलेरी जो है साउथ इंडिया में ये प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? पेंटिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 62nd क्वेश्चन है, द अजंता केव पेंटिंग्स डिपिक्ट द। तो अजंता जो गुफाएं हैं उनमें महावीर और उनकी जो प्रीवियस लाइफ है, बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ जो है उनके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा कि बुद्धा के जीवन और उनकी जो प्राचीन पिछले वो जीवन था उसके बारे में, प्रीवियस लाइफ, पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 इज, लिपाक्षी पेंटिंग्स आर फ्रॉम विच एम्पायर एंड रूल। तो लिपाक्षी जो पेंटिंग्स हैं इसमें आपको बताना है कि वो किस रूल से रिलेटेड हैं। तो वो थे विजयनगर। ऑप्शन 3। 64th क्वेश्चन इज, मुगल पीरियड इज नोन फॉर। तो मुगल के समय क्या फेमस था? तो वो था मिनिएचर पेंटिंग। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 65 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोड द यूरोपियन ट्रेडिशन इन पेंटिंग। तो यूरोपियन ट्रेडिशन को अपनाने वाले कौन थे? राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन 4, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिनी रॉय वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जेमिनी रॉय किस चीज से प्रभावित हुई ये आपको बताना है। तो इसमें 4 विकल्प जो है इनमें से आपका करेक्ट हो जाएगा फोक ट्रेडिशन इमेजरी। 4th ऑप्शन जो है वो फोक आर्ट्स का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था। तो 67th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर स्टोरीज एंड लीजेंड्स अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धा। तो वो है जटाक्याज या जातक आप जिसे कह सकते हैं। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉन्क्स ऑन डांस फ्रॉम इंडिया। तो ये है ऑप्शन 2, नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 69 है, खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय विच रूलर्स। तो खजुराहो जो टेम्पल्स थे वो कौन से किसके शासन के दौरान बने थे? तो ये थे चंडेलाज के दौरान। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। 70th इज, विच ऑफ द
क्लासिकल इंडियन फॉर्म इज ओल्डेस्ट, आपको सबसे पुराना जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो बताना था, तो वो है भरतनाट्यम। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 71st इज डैश वॉज गिवन पेट्रोनिज बाय नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो है उन्होंने किस चीज को ज्यादा उन्होंने जोर दिया था, तो वो था 71st का फोर्थ, कथक डांस को, कथक इसमें करेक्ट हो जाएगा। 72nd इज विच इज नॉट अ फीचर ऑफ म्यूजिक, आपको बताना है कि संगीत की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन सेकंड, अभिनय, क्योंकि स्वर ताल और राग तो उसमें सम्मिलित होते हैं, अभिनय नहीं होता। 73rd इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राग, इसमें से कौन सा जो है एक राग नहीं है 73rd में, वो बताना है, तो ख्याल जो है वो राग नहीं है, ऑप्शन 1। खमज, मान और भैरवी ये सब राग है। 74th क्वेश्चन इज द टू डिविजन्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर नोन एज, तो वो होती हैं आपकी नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है उत्तर भारत एंड कार्नेटिक आपका करेक्ट है। 75th क्वेश्चन इज कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिस्ट, तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड थी, अमर्त्य सेन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। 76th इज ह्यूमन राइट्स ड्राइव फ्रॉम द नोशन ऑफ, तो ह्यूमन राइट्स जो है वो किस से ड्राइव हुए हैं, क्वेश्चन इसका है सेकंड ऑप्शन, फ्रॉम द नोशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। 77th क्वेश्चन इज द फ्रेज ह्यूमन सिक्योरिटी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, तो ह्यूमन सिक्योरिटी शब्द जो है इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था। नेक्स्ट इज एफएओ स्टैंड्स फॉर, एफएओ की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन। 79th क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन इन, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1940 जो 8 है 1948 में ये अडॉप्ट किया गया था, फोर्थ ऑप्शन। 80th क्वेश्चन इज डैश मीन्स अवेलेबिलिटी एट all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption, तो इसका 80th का जो है थर्ड जो है फूड सिक्योरिटी की ये डेफिनेशन है। इस फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ, हर समय जो है एडिक्वेट फूड सप्लाई प्रोवाइड करवाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 81 इज etymologically the word education is derived from two words, educate और education से जो शब्द बना है education, ये कौन सी भाषा से लिए गई हैं, तो ये लिए गए हैं लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द ये है। 81 का है थर्ड। 82nd इज NPE स्टैंड्स फॉर, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है ये इसका पूर्ण रूप होता है NPE का, फोर्थ ऑप्शन जो है। 83rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not an initiative to achieve universalization of education, कि इसमें से कौन सा आपको बताना है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए एक इनिशिएटिव नहीं था, तो वो ये बहुत इजी था पिक करना, तो ऑप्शन सेकंड जो है गोइंग टू स्कूल, ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लॉक जुम्बिश और शिक्षा कर्मी जो थे ये थे इसमें एसोसिएटेड थे। क्वेश्चन नंबर 84 इज अकॉर्डिंग टू ड्यूई डैश इज इनकन्विंसिबल विदाउट एजुकेशन, तो वो होती है डेमोक्रेसी, कि एजुकेशन के बिना जो है डेमोक्रेसी का कोई तात्पर्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 85। लर्निंग टू बी इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, इस लर्निंग टू बी रिपोर्ट जो है ये इसको यूनेस्को जो है ऑप्शन 1 ये इसको पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 86 इज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का पार्ट क्या नहीं है, बुक्स नहीं है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है देयर आर दोज हु हैव लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरे होते हैं जिन हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये डिफरेंस जो है इसको डिजिटल डिवाइड के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है, डिजिटल डिवाइड, ऑप्शन 1। 88th क्वेश्चन है द मॉडर्न नेशन स्टेट हैज इट्स बिगनिंग फॉलोइंग द, इसमें आपको बताना है
कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसकी बिगनिंग किससे हुई, तो वो हुई वेस्टफेलिया ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1648। वेस्टफेलिया ट्रीटी, फोर्थ ऑप्शन। अगला है 89th क्वेश्चन, द कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF कैन बी सीन विद इट्स रिकमेंडेशंस ऑफ। तो इसमें आपको बताना था 89th में कि जो भी वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो कंडीशन इम्पोज करते हैं फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ, किस चीज़ की रिकमेंडेशन के लिए किया है, तो वो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के लिए। कैन बी सीन विद द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। 90th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ये हुआ था 1992 में, थर्ड, ये बहुत फेमस समिट था। अगला है 91st क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश ग्लोबलाइजेशन इज की टू सोशल जस्टिस। तो किसके हिसाब से जो है ग्लोबलाइजेशन इज द की टू सक्सेस, सोशल जस्टिस है, ये बताना था आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हैज गिवन दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट इज 92nd, who is associated with the phrase end of history। तो end of history से किसका संबंध है, ये है फ्रांसिस फकुयामा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 93rd इज TNC की आपको फुल फॉर्म बतानी थी, तो वो है ऑप्शन 1, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल NGO। इंटरनेशनल NGO का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो वो है ऑप्शन 3, SEWA। जो सेवा है ये जो है असम की, ये एक जहाँ तक मुझे पता है ये असम की है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये काम नहीं करती है। 95th क्वेश्चन इज नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज अगेंस्ट। तो ये था बिग डैम्स के खिलाफ, क्योंकि सरदार जो सरोवर डैम है उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन सेकंड जो है बिग डैम्स। 96th इज डैश इज यूज्ड इन डिस्पोजिंग ऑफ केसेस अराइजिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 97th है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटीट्यूड। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिश्नोइज। बिश्नोइज जो है वो इस चीज के लिए फेमस थे। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वॉज कन्वीन्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर 1972। फोर्थ जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है जून 5 इज मार्क्ड एज, तो ये है आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग इज। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इनमें से किससे प्रोड्यूस होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से। तो इसी के साथ जो था डिस्कशन इस आंसर की का, इस पेपर के सोल्यूशन का, वो कंप्लीट होता है। और देखिए अगर आप अच्छे से मटेरियल पढ़ के गए थे तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन काफ़ी हद तक पास होने का आराम से मटेरियल उसमें था। जिसने भी अच्छे से पढ़ा था अच्छे मार्क्स के साथ आप ज़रूर पास होंगे, और आज आपके अच्छे रिजल्ट की हम भगवान से कामना करते हैं। होप्स हो कि आप में से कोई भी जो है असफल ना रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे फिर और नए मटेरियल के साथ। स्टे कनेक्टेड विद नवी क्लासेस। थैंक यू।